हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में अस्तर वाले कुर्ते की कटिंग करूँगी। बहुत ही इजी है अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना। तो यहाँ पे हमने वर्क वाला फैब्रिक ले लिया है, कॉटन फैब्रिक है। और अस्तर फैब्रिक हमारा 2.5 मीटर है और अस्तर हमने 1.5 मीटर लिया है। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अस्तर को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने अस्तर को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। अब यहाँ पे लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। अस्तर छोटा है लंबाई में, लेंथ में, तो यहाँ पे हमारी लंबाई है 34 इंच। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अस्तर छोटा है, कुर्ता जब हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो वो थोड़ा बड़ा होगा। अब चलिए यहाँ से हम गले की कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हमने गला लिया है 3.5 इंच, बोट नेक शेप में गला चाहिए। और हमने शोल्डर ले लिया है 3.5 इंच, दोनों ही हमने 3.5 इंच लिया है। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल लिया हमने 7 इंच। अब इसमें हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करते हुए 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली मार्किंग जो है गले और शोल्डर वाली मार्किंग, आप किसी भी साइज़ के कुर्ते पे मार्किंग कर सकते हैं। इसी ही मेज़रमेंट से आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे गले की लेंथ की मार्किंग करना है। तो गला की लेंथ हम ले रहे हैं 5 इंच। बोटनिक शेप में है तो हमने 5 इंच ही लिया है और हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब चलिए यहाँ से हम 13 इंच की लंबाई ले लेते हैं और यहाँ से हमने चेस्ट लिया है। चेस्ट हमारा है 12 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। और वेस्ट भी हमने लिया है 10 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। अब इसी तरीके से हमने कमर भी लिया है 12 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, मतलब 14 इंच ले लिया है। अब हमारी इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है चेस्ट और वेस्ट, आर्म होल, शोल्डर की। तो जो हमने मार्किंग किया है चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग नहीं दिखाया है, हमने चौड़ी मार्किंग ली है। चौड़ा साइज़ है, बड़ा साइज़ तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा या बड़ा साइज़, इसी मेज़रमेंट से, इसी गले के साइज़ से। तो ये देखिए हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है जो हमने मार्किंग किया था। अभी हमने दोनों ही पार्ट को कट कर लिया है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। तो यहाँ से हम कट लगाते हुए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को अलग कर लेंगे। गला वाला हमने कट लगा लिया है। अब चलिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट के गले को हम कट कर लेते हैं। मार्किंग हमने पहले से ही कर लिया था फ्रंट पार्ट के गले का। जो हमने मार्किंग किया है उसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा अस्तर फ्रंट पार्ट का कट हो चुका है। अब चलिए बैक पार्ट का भी गला हम कट कर लेते हैं। तो हम इस पार्ट को, बैक पार्ट को बराबर से डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे। और यहाँ पे हम लेंथ ले रहे हैं गले की 4 इंच। अब चलिए हम इसी में हल्का सा गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग कर लिया है उसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्किंग करते हुए हमने कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरीके से राउंड शेप में हमारा बोट नेक शेप बैक गला कट हो चुका है। तो अस्तर पे कटिंग हमने कर ली है। अब चलिए हम फैब्रिक में कटिंग करते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेंगे। फैब्रिक में हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही अलग अलग कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट का फैब्रिक हमने बराबर से रख लिया है। अब उसके ऊपर से जो हमने अस्तर की कटिंग की है तो अस्तर को हम कट करेंगे डबल फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अस्तर की हमें, जितना हमारा अस्तर है उतना हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है अस्तर के बराबर। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने फैब्रिक की
कटिंग कर ली है। तो ये बहुत ही ईजी है अस्तर वाला कुर्ती कटिंग करने की, और उतना ही ईजी स्टिचिंग है इसकी। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। जितना हमारा अस्तर था उतना हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब चलिए बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो जैसा हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में रखेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा अस्तर है, बैक पार्ट है अस्तर का, अस्तर को हम डबल फोल्ड रखेंगे बराबर से इस तरीके से। और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और जितना हमारा अस्तर है उतना हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर ली है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसी तरीके से हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें लंबी आस्तीन चाहिए, एल्बो आस्तीन से भी ज़्यादा बड़ी आस्तीन। तो हमने अस्तर को, जो हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड दोनों आस्तीन के लिए बराबर करते हुए रख लेना है। आस्तीन की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 17 इंच। तो हमने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेते हुए 18 इंच ले लिया है, और नीचे साइड की ओर हमने लिया है 14 इंच, और दोनों ही मार्किंग को गोलाई देते हुए हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें बॉटम रखना है, तो बॉटम की फिटिंग हमें चाहिए 10 इंच, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब इस एक्स्ट्रा पार्ट को हमने यहाँ पे मिला दिया है तिरछा करते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट कट हो चुका है आस्तीन का, तो आस्तीन भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट आस्तीन के साथ। तो आप देख रहे हैं हमने बोट नेक शेप में कटिंग कर लिया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।